और चूंकि मेरी तकरीर का उन्वान ही रहता है कौम मुस्लिम की आवाज़। क्या उन्वान है? कौम मुस्लिम की आवाज़। मौजूदा दौर में दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी जाए। दुनिया ये कोशिश कर रही है कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में ये कोशिश की जा रही है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से या तो जुमले निकले नहीं, और अगर निकले हैं तो वो उनके करीब रह जाएं, कहीं ना पहुँचें, ना हुकूमत वक्त तक पहुँचें, ना पार्लियामेंट तक पहुँचें, ना सदन तक पहुँचें, ना हमारे हुकूक के मुतालबे के लिए पहुँचें। इसीलिए मैं मुल्क के कोने कोने में अपनी कौम से कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। याद रखिएगा, दुनिया ये कोशिश कर रही है आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए, मगर आप अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। किसी समझदार ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमारे बुजुर्गों ने हमें बोलने का मिजाज दिया, ज़बान खोलने का मिजाज दिया। मुसलमान इस बोलने और खामोश रहने के फ़लसफ़े को समझते थे। उस वक्त तक मुसलमानों का हाल ये था, जिस गली से गुजर जाते थे लोग उनके तेवर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुसलमान ये जानते थे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। आज अलमिया ये है कि मेरी कौम के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बोलना कब है और खामोश कब रहना है। जहां खामोश रहना होता है वहां मेरी कौम चीखती चिल्लाती है, जहां खामोश रहना होता है वहां मेरी कौम नारे लगाती है, जहां खामोश रहना होता है वो बात अखबारों में छपवा दी जाती है, जहां खामोश रहना होता है वो बात चौराहे पे की जाती है, जहां खामोश रहना होता है उस मौजू को होटल चाय पर डिस्कस किया जाता है, जिस बात को दबानी होती है उसको बाज़ाब्ता माइक पर बयान किया जाता है। और जब बात नामूस रिसालत की आती है, जहां बोलना होता है, तो मेरी कौम के जवानों को डरा के खामोश कर दिया जाता है। नहीं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मेरे अजीजों, हुजूर ताजुश्शरिया ने बरेली शरीफ से हमें यह मिजाज दिया था, जवानों न तुम डरने वाले हो, न तुम दबने वाले हो, न तुम झुकने वाले हो, न तुम छुपने वाले हो। याद रखो तुम्हारी जवानी का जोर क्या है। मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जहां खामोश रहना है समझ लीजिए उस जगह को भी अच्छे से, और जहां बोलना है वहां बोलिए भी। आप कभी खामोश नहीं थे। इस्लाम की 1500 साल तारीख उठाकर देखिए। हमें फख्र है इस बात पर कि सारे हीरो हमारी ही तारीख में है। हमें फख्र है इस बात पर, हमारे यहां कोई जीरो नहीं है, हमारे यहां कोई जीरो नहीं है। जितने हीरो हैं दुनिया में वो सारे हीरो हमारी तारीख में हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम हमारे पास, टीपू सुल्तान हमारे पास, अर्तुगरुल गाजी हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर हमारे पास, उस्मान गाजी हमारे पास, और तो और हबीबुर रहमान हमारे पास, मुजाहिद मिल्लत हमारे पास, मुफ्ती आजम हमारे पास, ताजुश्शरिया हमारे पास, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मुहाफिज नामूर रिसालत, व्हील चेयर पर बैठने वाला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हमारे पास, 10 महीने हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए जेल में रहने वाला सलमान अजहरी हमारे पास।
जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। काश कि मेरी कौम को ये शेर याद भी हो जाए और इसका मतलब समझ में भी आ जाए। तो याद रखना, मैं आज अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, हमारे जवानों की ज़बान पर एक जुमला बड़ा मतलब कह लीजिए कि रस बस चुका है। जैसे ही कोई शख्स किसी जलसे में आता है तो मेरी कौम के जवान हर किसी के लिए खड़े होकर नारा लगा देते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। आप जिसे शेर कह रहे हो वो सही से गीदड़ भी नहीं है। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की इज्जत की बात ना कर सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो तन मन धन कुर्बान करने का हुजूर के लिए जज्बा ना रख सके वो शेर कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, जहां शेर होता है वहां शेर की दहाड़ होती है। जहां शेर होता है वहां दबना नहीं पाया जाता। जहां शेर होता है वहां कभी खौफ नहीं पाया जाता। जहां शेर होता है वहीं किसी भी तौर पर अपने बिल में छुपना नहीं पाया जाता। शेर देखना है, डॉक्टर इकबाल से कहिए। डॉक्टर इकबाल ने हमारे आबा व अजदाद की तारीख हमें पढ़ के सुनाई और कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम अपनी तारीख को पढ़ के देखो, तुम शेर थे और कैसे शेर थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम की पस्ती की वजह क्या है, ये सवाल है। मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे रौंदी जा रही है कौम मुस्लिम। जानते हो वजह क्या है? जब से कौम मुस्लिम के अंदर कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम मुस्लिम में अपनी ही कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, रहबर भी हैं, रहजन भी हैं। नाम की लिस्ट बना के देना भी इनका काम है, छुड़ाना भी इनका काम है, पैसे बताना भी इनका काम है, तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है। आधा अपनी जेब में रख लेना, आधा आगे बढ़ा देना भी इनका काम है। कहते नहीं साहब, हमारे सीने में कौम का दर्द है। मैंने कहा किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECG कराओ, कहीं ऐसा ना हो बीमारी का दर्द हो। कौम का दर्द ऐसा नहीं होता है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो वो सोता नहीं है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में मस्जिद अक्सा के सामने लश्कर खड़ा कर देता है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो वो तारिक इब्न ज़ियाद 10 से 12 हजार के लश्कर जर्रार को लेकर स्पेन के साहिल समंदर पे उतार देता है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो वो टीपू सुल्तान कभी अंग्रेजों के सामने झुकता नहीं है और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो उस कौम के अंदर हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेज भी मिलेंगे। हमारे यहाँ कौम का दर्द रखने वाले हजारों हैं, मगर अफसोस कौम की जरूरत वाली एक भी चीज नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही लोगों के लिए जिन्होंने कौम की दलाली की और ये सोचा कि जब परेशानी का वक्त आएगा, जब मारा जाएगा, तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा इज्जत के लिए। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। दुनिया समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में,
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम तो 2024 में भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। दुनिया आज ऐसे ही नहीं दबा रही है, जरूर किसी अपने ने अपनी कौम की मुखबरी की होगी। ऐसे लोग हैं या नहीं है हमारे यहां? क्या कहते हैं आप, है या नहीं? और बहुत खुश भी हैं। नहीं साहब, हमारी आगे तक पहुंच है। तुम्हारी आगे तक कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? हराम काम को पहुंच समझते हो? कौम को नुकसान देने को तुम पहुंच समझते हो? अपनी कौम को जमीन के नीचे दबाने को तरक्की समझते हो? हरगिज नहीं, तरक्की ये नहीं है। तरक्की वो है कि जिन्होंने अपनी कौम के लिए जान के नजराने पेश किए हैं, मगर कभी कौम की इज्जत और वकार पर हर्फ नहीं आने दिया है। वो थे कौम के रहबर, वो थे कौम के सूरमा। आज कौम मुस्लिम से हमारे सामने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं तफसील से बहुत सारे मसाइल पर बात करूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में जिस पर हमारे यहाँ बात की नहीं जाती है, लोग करना नहीं चाहते हैं, और जिस चीज़ को नाजायज़ व हराम समझा जाता है, वो क्या है? सियासत। क्या है? लोग नाजायज़ व हराम समझते हैं सियासत को। मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने जिस बात की तरफ सही माना में तवज्जो नहीं दी, वो है सियासत। और आज तक देख लीजिए मेरी कौम का हाल ये है, इलेक्शन के ज़माने में कितने लोग ऐसे हैं जो 500 रुपए में पूरे ख़ानदान का वोट किसी जालिम को बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से आके कहते हैं, हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात अता फरमाए। 500 रुपए में पूरे ख़ानदान के वोट बेच दिए, और उसके बाद आके कहते हैं, हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। उससे बड़े जालिम तो आप हैं कि आपने इस बात की परवाह न की, आपने सिर्फ अपना जाती मफाद देखा। काश के मिल्लत के बारे में सोचा होता, काश के कौम के बारे में सोचा होता, काश मेरी कौम की बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोचा होता, तो आप जालिम के साथ न होते। याद रखिएगा, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। आज मेरी कौम के जवान, हम देखते हैं, अफसोस होता है, इलेक्शन के ज़माने में रात के अंधेरे में न जाने किस किस के पोस्टर लगाते फिरते हैं, किसके फ्लैक्स लगाते फिरते हैं, किसके लिए न जाने क्या क्या तोड़ बट्टे कराते फिरते हैं वोट मांगने के लिए। सैयदुल उलमा ने मारहरा शरीफ से फरमाया, किसी की जय बिजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है, मगर कायद वही बन सकता है जिसकी जहन में क़यादत हो, जिसकी फिक्र में क़यादत हो, जिसकी ज़िंदगी में क़यादत हो, जिसके शूर में क़यादत हो। जो कौम गुलामी की आदी बन जाए, वो कौम कभी कायद नहीं बन सकती। मेरे अजीजों, तुम ये क्यों सोचते हो कि क़यादत का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा? नहीं, माहौल ऐसा नहीं है। कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी की मंजिल पहुंचाना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अगर मैं सियासत पर बात करूं, हमारे यहां सियासी हवाले से टोटल नेगेटिव सोच। क्या है? टोटल नेगेटिव सोच। नहीं साहब, हम कैसे सियासत कर सकते हैं? हम कैसे फील्ड में आ सकते हैं? हम कैसे मैदान में आ सकते हैं? हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है? कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हारी तादाद से कम लोगों ने भी बड़े बड़े मनसब और ओहदे लिए। तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा है। तुमसे छोटे छोटे कम तादाद वाले लोगों ने, जिनकी तादाद कम थे, मगर उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, लगे रहे, गुलामी कबूल नहीं की। क़यादत का मिजाज उनके अंदर मौजूद रहा और अल्लाह ने इसी बुनियाद पर उन्हें कामयाबी अता फरमाई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे,
मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। ये मस्जिदें आज तोड़ी जा रही हैं, कोई है रोकने वाला? काश के कौम मुस्लिम के पास सियासी ताकत होती तो आज मस्जिदों पे बिल्डोजर न चलता। काश मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मदरसे मिस्मार न किए जाते। काश मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मुफ्ती सलमान अजहरी 10 महीने जेल के अंदर न रहते। काश मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज्यादा जेल के अंदर न रहते। काश के मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मुल्क के हालात ये ना होते। काश के मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो उनकी आवाजें उनके गले में दम न घोट रही होती, वो खुल के मुल्क के कोने कोने पर ये नारा लगाते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की इज्जत, आपको हैरानी होगी ये जानकर आज कितनी मस्जिदों में इमामों का हाल यह है, जुमे के दिन अगर वो हालात पर बात करें तो कमेटी वाले जाके नमाजे जुमा के बाद रोक देते हैं, मना कर देते, नहीं साहब हालात पर बात नहीं करनी, नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी, व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम लेना नहीं, वो वहां का है तुम यहां के हो, ऐसे कैसे नाम ले सकते हो? नाम आ जाएगा, नाम। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1 करोड़ बार हमारा नाम आ जाए, दुनिया की फहरिस्त में नाम आएगा तो मुस्तफा की भी तो फहरिस्त में नाम आएगा। दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो क्या मुस्तफा की लिस्ट में नाम नहीं आएगा? और जिनका नाम हुजूर की लिस्ट में आ जाता है वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बाज़ाब्ता नमाज जुमा के बाद ऐसे बहुत सारे मसाइल मेरे सामने हैं जहाँ किसी आलिम ने नामूस रिसालत पर जुमे में तकरीर की, कमेटी ने आके कहा नहीं साहब हालात अच्छे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग आ रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आ रहा है, चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, हम जवाब क्या देंगे, इसलिए हजरत सीधी सादी नमाज रोज़े की बात कीजिए। मैंने कहा जालिमों, वो नमाज नहीं जहाँ मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं, जहां हुजूर की इज्जत की बात न की जाए वो नमाज कैसी नमाज है? इस्लाम में नमाज बाद में है, इश्क रसूल पहले है। इश्क पहले है, नमाज बाद में है। जहां इश्क नहीं वहां नमाज नहीं, इश्क है तो नमाज है, इश्क नहीं तो नमाज नहीं। नमाज बाद में है। नमाज के नाजिल होने से पहले पूरी इबादत हुजूर की ज़ियारत और मुस्तफ़ा का इश्क था। अफसोस सद अफसोस जाके मना कर, नहीं साहब हम सदर साहब हैं, हम सेक्रेटरी साहब हैं, हम खजानची साहब हैं। मैं कहता हूं लानत है तुम्हारे ओहदे पर, लानत है तुम्हारे ओहदे पर। हुजूर की इज्जत के लिए बात ना कर सको तुम और एक आलिम बोले मिंबर रसूल पर, उसको भी जाके रोक दो। हजरत नहीं हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं हालात बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे अपने हालात खराब हैं इसलिए तुम्हें डर लगता है। तुम्हारे अपने नामा अमाल काले पड़े हुए हैं, तुम्हारे काले चिट्टे की फाइलें भरी हुई हैं, इसलिए तुम्हें डर लगता है कि मैं सदर हूं कहीं मेरा नाम ना आ जाए। अरे मैं कहता हूं छोड़ दो ये ओहदा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? छोड़ दो मनसब, छोड़ दो ओहदा, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जाके चूड़ी पहनकर किसी घर के 10 बाई 10 के रूम में बैठो। इस मनसब को संभालने के लिए किसी मर्द की जरूरत है। इस मनसब को संभालने के लिए बाबा जान के किसी नायब की जरूरत है।
इस मनसब को संभालने के लिए तारिक इब्न जियाद के जानशीन की जरूरत है। इस मनसब को संभालने के लिए 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम जैसे किसी जवान की जरूरत है। इस मनसब को संभालने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी दीवाने की जरूरत है। तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, लेकिन याद रखो बात नामूस रिसालत की होगी, आज भी हो रही है, कल भी होगी, और जब फांसी का फंदा गले में होगा तब भी कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मैं बड़े ही मोहब्बत के साथ कहता हूं, आपके बस का नहीं है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि नहीं साहब आप ही सदर साहब कहलाएं, कोई फर्जो वाजिब नहीं है, हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। छोड़ दीजिए, जिसके बस का जो काम नहीं है छोड़ दीजिए, जिसके बस का है उसको दे दीजिए, जिसके बस का नहीं है। मगर याद रखिएगा नामूस रिसालत की बात मस्जिद में भी नहीं होगी तो और कहां होगी। मिंबर पे सदर साहब की तारीफ हो तो 36 इंच का सीना हो जाता नहीं साहब। सदर साहब की मिंबर पे तारीफ की, मैं कहता हूं लानत है तारीफ करने वालों पर भी और तारीफ सुनने वालों पर भी। ये मिंबर दुनियादार की तारीफ के लिए नहीं, मदीने के ताजदार की तारीफ के लिए है, अहमद मुख्तार की तारीफ के लिए है। हम बरेली का जाम पीने वाले लोग हैं। मेरे इमाम से कहा गया नान पारा के नवाब की तारीफ कर दो। ऐसे आलम में इमाम जलाल में आगे इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिसमें मैं जा नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मिंबर रसूल पर भी अगर नामूस रिसालत की बात न की जाएगी तो और कहां होगी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कई जगह जलसों में पहुंचे, जब बिल्कुल मैं तकरीर करने के लिए कुर्सी पर बैठ गया तो एक साहब ने आके कहा, वो हजरत ऐसा है, जरा हालात ऐसे ही हैं, थोड़ी सी नर्म तकरीर कर देना। मैंने कहा तुम सुलह कुल्ली हो, ये नर्म तकरीर क्या होती है, ये नर्म तकरीर क्या है। इस्लाम में कोई नरमी नहीं है किसी भी दुश्मन के लिए, किसी भी दुश्मन के लिए। हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया गुस्ताख रसूल के लिए, ना दिमाग ठंडा रखो ना दिल नर्म रखो। वक्त का इमाम कहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये नर्म तकरीर क्या होती है, हरगिज नहीं। ये बोली वही बोल सकता है जो मुनाफिक हो, कभी आशिक ये बोली नहीं बोल सकता है, कभी दीवाना ये बोली नहीं बोल सकता है, कभी गुलाम ये बोली नहीं बोल सकता है, कभी मानने जानने वाला ये बोली नहीं बोल सकता है। गुलामों की बोली क्या होती है जानते हैं? गुलाम कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। गुलामों की बोली जानते हो क्या होती है? गुलाम कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। गुलामों की बोली क्या होती है? दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरजू तो है। गुलामों की बोली ये नहीं होती है जरा हालात ऐसे ही है नर्म, कोई नरमी नहीं गुस्ताखों के लिए, गद्दारों के लिए कोई नरमी नहीं, गुस्ताखों के लिए कोई नरमी नहीं। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, रिश्ता उसी से रखा जाएगा जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से होगा,
जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से नहीं, उसका रिश्ता हमारा न कभी हुआ है न इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है रिश्ता हो सकता है। हमारे दरमियान रिश्ते की जो वजह है वो इश्क रसूल है। इश्क रसूल ना हो तो हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने तो और आगे बढ़ के कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हुजूर की मोहब्बत आज हमारे उलमा को दबाया जा रहा है। नहीं साहब, ऐसी तकरीर नहीं करना। ऐसा हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, समझ रहे हैं आप। कितने आलिमों की इमामत छूट गई, कितने उलमा मस्जिद से निकाल दिए गए, कितनों को खामोश कर दिया गया। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, नॉर्मल दिनों में पता नहीं चलता है आशिक रसूल कौन है। मेरी बात पर तवज्जो है आपकी। आम दिनों में पता नहीं चलता है आशिक रसूल कौन है। नारा तो सभी लगाते हैं, जब बात हुजूर की इज्जत की आती है पता तब लगता है कौन मरने और मिटने के लिए तैयार है। आम दिनों में पता नहीं चलता सिर्फ नारा लगाते हुए हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। जब बात हुजूर की इज्जत की आती है, कुछ उलमा ऐसे भी थे, उन्होंने कहा तुम अपनी जॉब और अपनी नौकरी अपने पास रखो, हमारे रिस्क की जिम्मेदारी सदर पर नहीं अल्लाह की रहमत पर है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसको रिस्क देना ये अल्लाह के रहमो करम पर है। जब वो जानवरों को रिस्क देता है तो क्या नाइब रसूल को रिस्क अता नहीं फरमाएगा? क्या आलिम दीन को रिस्क नहीं देगा? अशरफुल मखलूकात को रिस्क नहीं देगा? हरगिज नहीं। किसी भी तौर पर हुजूर की इज्जत पर बात आएगी तो समझौता नहीं किया जाएगा। और जिन्होंने समझौता किया, कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं बोलने देते हैं तो ना बोलने दें, अपने क्या जाता है, अपने खामोशी से रहिए, नमाज पढ़ाते रहिए और बस चलती रहेगी इमामत और जिम्मेदारी। मेरा मकसद किसी के खिलाफ तकरीर करना नहीं, लेकिन याद रखिएगा जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा, रियायत किसी के साथ नहीं की जाएगी, क्योंकि बात हुजूर की इज्जत की है, बात नामूस रिसालत की है। डॉक्टर इकबाल ने कौम मुस्लिम के उलमा से भी कहा था, ए उलमा तुम्हारी जिम्मेदारी इमामत का मतलब खाली 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है। इमामत का मतलब 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा इमामत किसे कहते हैं? फरमाते हैं तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। का उसकी इमामत तो फितना है, उसकी इमामत तो फितना है जो अपनी कौम को किसी का गुलाम बना दे। इमाम वही है जो अपने जवानों के जोश को इतना मजबूत कर दे, अगर हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो एक लम्हा गौर न करें, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने, एक मैदान जहां कौम मुस्लिम ने पहले दिन से तवज्जो नहीं दी वो है सियासत का मैदान। का नहीं साहब, हमें सियासी पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? और आज भी हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जहां कयादत की बात आती है तो सबसे पहले उनके ही पेट में दर्द हो जाता है। इस कयादत की बात क्यों करते हैं? जो चल रहा है चलने दीजिए। मैं कहता हूं मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने में नाम निहात सेकुलर पार्टियां हैं। एक कुत्ता भी मर जाता है ना मुल्क के अंदर तो कितने नेता हैं ट्यूट करके उसका भी अफसोस जाहिर करते हैं, मगर देख लो
कई सालों से मुसलसल मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। कोई सेकुलर पार्टी एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं, एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है, जिन्हें कौम के लोग अपना मसीहा समझते हैं। याद रखिएगा, अगर आज हम क़यादत की बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें हैरत की बात क्या है? दुनिया की हर कौम अपने नेता का इंतखाब करती है। अगर आज कौम मुस्लिम अपने नेता का इंतखाब करना चाहती है या सियासी मैदान में आगे आना चाहती है, इसमें कोई ताज्जुब वाली और कोई गम वाली बात नहीं। और दुनिया के लोगों ने यह सोचा नहीं साहब सियासत करना नाजायज़ है, उन्होंने गलत सोचा। कोई सियासत करना नाजायज़ नहीं है, सियासत करना जायज़ है, बल्कि उम्मत के हालात को बेहतर करने के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है, सवाब है, सवाब। चूंकि मुल्क के अंदर जो कुछ तय होता है वो सियासत के जरिए तय होता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। आज हमारा हाल क्या है जानते हैं आप? हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हाल यह है कि हम अपने दिल की एक बात भी किसी से नहीं कह सकते। दुनिया हमें जिस नजर से देख रही है आपके सामने ही है। हमें एहसास दिलाया जा रहा है इस बात का कि नहीं साहब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप किराएदार हैं, ये एहसास हर मौके पर दिलाया जा रहा है। लेकिन मेरी कौम के लोगों ने एक नारा ऐसा लगाया जिसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कहते रहे नहीं साहब हम मुल्क के वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। मैंने कहा ज़रा नारे में इजाफा कर दीजिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। चंद जुमलों का इजाफा कीजिए, बराबर के हिस्सेदार भी। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरी कौम के जवानों को आज डराने की कोशिश की जा रही है और अफसोस पहले डराने का काम गैर करते थे, आज डराने का काम हमारी बस्तियों में किया जा रहा है। डराने वाला कौन है? मैंने देखा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, थोड़े से जमाने पहले की बात है, जब कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे मेरे नबी की इज्जत पर, कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे मेरे नबी की इज्जत पर, और ये सोच रहे थे नहीं साहब हम भौंकते रहेंगे। मैंने कहा खबरदार खबरदार, तुम्हारी नाक में नकील डालने वाला सलमान अजहरी अब जेल से बाहर आ गया है। जरा सोच समझ के अपनी जबान से जुमला निकालना, मुहाफिज़े नामूस रिसालत अब जेल से बाहर आ गया है। तुमने क्या सोचा था तुम भोगते रहोगे? कोई बात नहीं, बहुत सारे हुजूर के गुलाम, हमारे दिलों में तकलीफ है नामूस रिसालत के मसले को लेकर, लेकिन मैं बस इतनी बात कहता हूं, जो हुजूर की इज्जत पर भौंक रहे हैं, बस एक काम कीजिए, इनको पकड़ के ले जाके कहीं किसी जगह इनका डीएनए कराइए। क्या कराइए? नहीं पहुंची बात आपके जहन तक? इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए। डीएनए कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तब कहेंगे या रसूल अल्लाह बात सही थी, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, बात सही थी, डीएनए करा लीजिए, बात सही थी या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, और ये कहने में मुझे कोई जर्रे के बराबर डर भी नहीं, खौफ भी नहीं। जो हक है वो बोला जाएगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनाफिक नहीं, इमाम अहमद रजा के मानने वाले। जो हक है वो बोला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की वो तो हरामी है। और अगर आपका जहन हाजिर है तो जरा गौर कीजिएगा, जब इन्होंने मेरे नबी की शान में भौंकना शुरू किया, जहन हाजिर है आपका? जब इन्होंने मेरे नबी की शान में भौंकना शुरू किया
उससे पहले तो हम इनके बारे में जानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली। भौंक कर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा दिया। भौंक कर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। ए लोगो मुझे हलाली ना समझना, ए लोगो मुझे हलाली ना समझना। हुजूर की शान में गुस्ताखी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे नुत्फे में कमी है। मेरे बाप का पता नहीं, मेरे नुत्फे का पता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, याद रखना, जो लोग चाह रहे हैं हुजूर का नाम मिटा दिया जाए, मैं कहता हूं बेवकूफो, तुमने क्या सोचा? हुजूर की इज्जत बढ़ाने वाले, इस मिंबर पर बैठने वाले ये मौलवी हैं। इन मौलवियों ने हुजूर की इज्जत को बढ़ाया? हरगिज नहीं। हम मौलवियों ने नहीं, हुजूर की इज्जत को मौला ने बढ़ाया है। हुजूर की इज्जत को मौला ने और कितना बढ़ाया है। बरेली से आवाज आई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आशिक और एक हासिद। अब इन दोनों में से किसी से उल्टा काम कभी मत कराइए। हासिद से तारीफ मत कराइए, है जो आशिक वाला काम है वो हासिद से नहीं, और हासिद वाला काम आशिक से नहीं। आशिक क्या कहता है? आशिक अपने अंदाज में कहता है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इश्क वालों का अंदाज अलग होता है। हासिद खामियां तलाश करते हैं, आशिक खूबियां तलाश करता है। मैं आपको बताऊं, आशिक की बात आई है, एक शेर पढ़ूं आपके सामने। किसका? आशिक का। किसका? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। आशिक का। कौन आशिक? बरेली का आशिक। कौन आशिक? मेरे इमाम कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इश्क देखिए, शेर एक ही है, मगर मेरे इमाम ने सूरह यूसुफ की तफसीर को एक मिसरे में जमा कर दिया, शेर में नहीं। शेर कहते हैं दो मिसरों को मिलाकर एक शेर। पहली लाइन में हुस्न यूसुफ पे कटिंग। अब गौर कीजिएगा, मेरे इमाम कहते हैं यूसुफ का हुस्न और हुजूर की जात, जरा गौर से देखिए। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, ये नहीं कहा काटिंग, कटिंग, कटना और है, काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में, मुल्क खास कर दिया, पूरी दुनिया में नहीं, एक मुल्क में, मिस्र में। कटिंग पास्ट है ये, एक बार। अंगुश्ते जना, अंगुश्त फारसी का लफ्ज है उंगली, जना औरतें। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटिंग मिस्र में अंगुश्ते जना। बात समझ आई? बात जब हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां, वहां कटी हैं, यहां कटाते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी और यहां सर कटाते हैं। कटी एक बार, कटाते हैं कयामत तक। या रसूलल्लाह, आपकी शान यह है कि आपके मानने वाले एक बार नहीं, कयामत तक, जब तक आपकी इज्जत की बात आएगी, हुजूर के गुलाम कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे।
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, एक मुल्क खास किया मिस्र में, सब जगह नहीं, सब जगह नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां। मगर बात हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते हैं। वहां उंगली है, यहां सर है। वहां एक बार कटाया, यहां कयामत तक कटेंगे। वहां कट गई, वहां मुल्क खास है, यहां पूरी दुनिया के कोने कोने पर। वहां औरतें हैं, यहां मर्द है, वहां उंगली है, यहां सर है। गौर कीजिए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। आज कितने लोग ऐसे हैं, कहते हैं क्या बात है, ये आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। क्या आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। मैंने कहा बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला होना चाहिए। आला हजरत तुम्हें समझ में नहीं आते, तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे। तुम जैसे अदना हजरतों को, और अदना तो बड़ी बात है, तुम तो हजरत ही नहीं। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है, और तुम कुछ भी नहीं। आला हजरत को समझने के लिए जरूरी यह है सब कुछ आला हो, माँ आला हो, बाप आला हो, पीर आला हो, उस्ताज आला हो, इल्म आला हो, मुस्तफा से इश्क आला हो। जब इतने आला मिलते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। आला हजरत कौन है? जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आशिक और हासिद मेरे इमाम हैं। एक शख्स आया गुलाब का फूल लेकर, और ला के इमाम अहले सुन्नत के हाथ में दिया मोहब्बत में, कहा हुजूर गुलाब का फूल है। क्या दिया? सब बोलिए, गुलाब का फूल। कहा हुजूर देखिए ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है। आला हज़रत को ला के गुलाब का फूल दिया, कहा हुजूर रंग देखिए कितना खूबसूरत है, ताजगी देखिए कितनी अच्छी है, हुस्न देखिए कितना ज़्यादा है। कमाल ये है कि महबूब, एक आशिक हर चीज़ में अपने महबूब का जलवा देखता है। वो कुछ भी देखे, चेहरा उसके सामने उसके महबूब का ही होता है। मेरे इमाम गुलाब के फूल को देखते जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं तुम इस फूल पे शैदा हो। क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी ताजगी में कभी कमी नहीं आती है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी पत्तियां कभी झड़ने वाली नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होगी? मेरा इमाम फूल देखता जाता है, कलम उठा के कहते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात फूल पे आ गई है। मेरे इमाम दरिया बहाते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की इज्जत की बात आए तो सबसे बड़ा फर्ज नामूस रिसालत की पहरेदारी है। बात अगर हुजूर की इज्जत की आ जाए तो सबसे बड़ा फर्ज, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? डराने का काम। हर जमाने में यह काम गैरों ने किया, आज ये काम हमारे अपने कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर बड़ी माजरत के साथ उलमा भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो कायदीन कहलाने वाले लोग हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो अवामी तौर पर नेता शुमार किए जाते हैं वो भी डराने का काम कर रहे हैं। और जुमला क्या है? हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1500 साल की पूरी तारीख का मुताला कीजिए, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे
तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि मेरी कौम के लोगों को, कौम के रहबर और रहनुमा बनने वाले लोग डराने का काम कर रही हैं। मेरे अजीजों, कौम के लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। जवानों के सीनों को जो है खौफ से भरिए मत, बल्कि सीनों को भरना है तो इश्क रसूल से भरें, मोहब्बत रसूल से बने, हुजूर की दीवानगी से भरें और अपने जवानों से कहें, मेरे कौम के जवानों, हुजूर की नामूस के लिए खड़े हो जाओ। अगर खड़े होकर मुसीबत के बाद जिंदा रहोगे तो अल्लाह तुम्हें गाजी बना देगा, और अगर मर जाओगे तो अल्लाह तुम्हें शहादत का दर्जा अता फरमाए। जो हालात आज बना दिए गए हैं और हमें एहसास ये दिलाने की कोशिश की जा रही, हिंदुस्तान में किराएदार हैं हम, किराएदार नहीं, किराएदार नहीं, मुसलमान हिस्सेदार हैं। लेकिन अफसोस कि ये बात हम भूल गए। हमने इस जुमले को दोहराया नहीं, हमने 1000 नारे लगाए मगर ये नारा लगाया नहीं। दुनिया भूल गई, दुनिया ये भूल गई कि ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आज जरूरत है इस बात की, हर नारे के अंदर ये शामिल कीजिए, इस हिंदुस्तान की सरजमीन के मुसलमान वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज नामूस रिसालत के मसले को लेकर हमारे उलमा को जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है, मगर याद रखिएगा, जिन उलमा से दुश्मनी की जा रही है, इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो हमारे आलिमों ने अदा किया है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी की ज़ात है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। कौन मुजाहिद मिल्लत, कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो 8 बार जेल गए। इतना आसान है मुहाफिज नामूस रिसालत बन जाना? हमारे यहां तो बस आज गुलपोशी और दस्तारबंदी का दौर है। जिसको देखो गुलपोशी, जिसको देखो दस्तारबंदी। याद रखिएगा, नामूस रिसालत का मुहाफिज बनना इतना आसान काम नहीं है। मुनाफिकत मत कीजिए, हुजूर की इज्जत की बात है। आपके सीने में इतनी हिम्मत और कुव्वत नहीं तो पीछे हट जाइए। जिनके सीने में जुर्रत है उन्हें आगे आने का मौका दीजिए और आप पीछे खड़े हो जाइए। टांग खींचने का मिजाज पैदा मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरे जो है मादर इल्मी अल-जामिअतुल शफिया से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। नहीं, ये मिजाज पैदा मत कीजिए। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, खामियां नहीं खूबियां तलाश कीजिए, सपोर्ट करने की आदत डालिए। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर करें। कान भरने वालों की नहीं, कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर करें। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। जुर्म क्या था उनका? इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। जजीरा अंडमान ले जाए गए। एक अंग्रेज ऑफिसर आया, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बड़ा ओहदा और मनसब मिलेगा। गौर करना तुम्हारे तेवर क्या थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उनकी कैद में रहते हुए अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया, थूक दिया अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर और कहा, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद उसी फतवे पर मुल्क के कोने कोने में अमल हुआ। अंग्रेज भाग गए और भारत की सरजमीन पर आज भी इज्जत के साथ मोहम्मद अरबी के गुलाम सलामत हैं और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहेंगे। इसी मुल्क की आजादी के लिए हमारी कुर्बानियां कम नहीं है, इस मुल्क की आजादी में किसी से। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी की कुर्बानी देख लीजिए। अशफाकुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया और जानते हो अंग्रेज क्या करते थे? हमारे कपड़ों पर जो इस्त्री की जाती है उसको गर्म करते और गर्म करने के बाद बाज़ाब्ता अशफाकुल्ला खान के जिस्म पर लगाया जाता और जब जिस्म की खाल जल जाती तो उनकी जली हुई खाल पर नमक लगाया जाता था
तड़पते थे, बेचैन होते थे। किस लिए? मुल्क की आज़ादी के लिए मुहिम न चलाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, कदम आगे न बढ़ाएं। मगर ऐसे आलम में भी जब उनके जिस्म पर नमक लगाया जाता था, अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दुनिया ने देखा मुल्क आजाद हुआ, मगर ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, कुर्बानियां देने के बाद कुर्बानियां दी गई हैं। सैयद किफायत अली काफी, अंग्रेजों ने इनको कहा मुल्क के गद्दार हैं, फांसी दी जाएगी मुरादाबाद के चौराहे पर। रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई। जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया तो कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, हमारी और आपकी तरह कोई होता तो न जाने क्या कहता, घर वालों को, फैमिली को देखना चाहता हूं। लेकिन अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के, फांसी का फंदा गले में है, तब भी कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं है। मुझे याद आता है थोड़े से जमाने पहले सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। किसको? सर्दी का मौसम था, फांसी दी जा रही थी, तो सर्दी की वजह से जिस्म कांप रहा था, जिस्म के रोंगटे खड़े हुए थे, सर्दी की वजह से जिस्म कांप रहा था। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश बयान कीजिए, कहा मुझे मेरा कोट पहनाया जाए। लोगों के जहन में आया ये शख्स दुनिया से जा रहा है, मगर इसके जहन से नवाबी न गई, कोट अब भी चाहिए मरते मरते। का नवाबपन की वजह से नहीं, सर्दी का मौसम है, मेरे जिस्म पर सर्दी की वजह से कपकपी तारी है, कहीं ऐसा ना हो इस हालत में मुझे फांसी दी जाए तो लोग ये समझ लें कि फांसी के फंदे के खौफ की वजह से जिस्म पर लर्जा तारी था। मुझे कोट ला के पहना दो ताकि मेरे जिस्म का रोंगटा खड़ा न हो, दुनिया को पता चल जाए सद्दाम किसी बुज़दिल का नहीं, मुस्तफ़ा के गुलाम एक औरत का शहजादा था जिसने जान तो दी है मगर कभी चापलूसी नहीं की है किसी के। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के। बहादुर शाह जफर की तारीख उठाइए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर ले जाकर उनके सामने पेश किए गए और कहा, अंग्रेजों ने बड़े फख्र के साथ डराते हुए, इतराते हुए, पुरतबाक अंदाज में कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक मिंबर बनाया गया। हम क्या सोच रहे हैं? मेरी कौम के जवानों का मंसूबा क्या है? मेरी कौम के जवानों की प्लानिंग क्या है? मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवान सोच रहे हैं हमें फला शोरूम जाना है, फला जीन्स खरीदनी है, फला टी शर्ट खरीदनी है, फला ब्रांड के जूते खरीदना है, फला शादी में जाना है, फला उर्स और कव्वाली में जाना है, फला नाच और गाने में जाना है। ये मेरी कौम के जवानों का मेयार है। मगर है मेरी कौम के जवानों, जरा अपनी तारीख के औराक को उलट कर देखो, तुम्हारा अंदाज क्या होता था, तुम्हारे तेवर क्या होते थे। जिस जमाने में मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्जा था, उस जमाने में एक आशिक और एक दीवाने ने मस्जिद अक्सा के लिए आलीशान मिंबर बनाया और मिंबर बनाकर रख दिया। लोग आए मिंबर लेने के लिए, कहा मिंबर बेच दो, हमारी मस्जिद में काम आ जाएगा, कीमत बताओ। कहा अदा ना कर सकोगे, कीमत अदा नहीं कर सकोगे। कहा बताइए तो सही। कहा ये मिंबर मैंने दुनिया के दिरहम और दीनार के लिए नहीं बनाया, इसकी कीमत ये है जो इसको यहां से उठा के ले जाए और मस्जिद अक्सा में लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर दे, यहां से ले जाए मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दे, इसकी जान भी जाएगी, कुर्बानी भी देना पड़ सकती है,
बड़े बड़े लोग आए मिंबर लेने के लिए, मगर किसी की हिम्मत न हुई। जब बात जान की आती कदम पीछे हट जाते। बात उड़ते उड़ते सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक गई और जब करीब आए कहा कीमत बताइए मिंबर की। कहा शहजादे खरीद न सकोगे, जान जा सकती है। कहा जान बचानी होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मिंबर लेने आता ही नहीं। जान बचानी किसको है, जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मिंबर लिया, ले जाकर मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर को लेकर खड़े हैं और दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं, मायूस न हो ए चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सामने खड़े हैं दरो दीवार को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। दुनिया ने देखा उनके जज्बे और हिम्मत की बुनियाद पर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को फतेह किया। मिंबर रखा गया और खड़े होने के बाद मिंबर पे कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारे बाजू की ताकत नहीं अपनी रहमत की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा को कामयाब फरमाया, फतेह अता फरमाइए। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है। आज हमारी कौम के जवानों का मयार देख लो। रातें कहां गुजर रही हैं, कहां गुजर रही हैं रातें। रात के 3-3 बजे तक फोन किया जा रहा है किसी गैर महरम से। याद रखिए जिना का हिस्सा है ये। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी शराब और शबाब के लिए नहीं है, जवानी रंग रगेलियों में डूब जाने के लिए नहीं है। अगर नारा लगाते हैं इश्क रिसालत का, या रसूलल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, तो नारा ऐसा मत लगाइए कि जिस नारे का आपको मतलब पता ना हो। मेरी कौम के जवान मुल्क के कोने कोने पर आज लब्बैक का नारा लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम अपनी जान दे देंगे। मुझे बताइए लब्बैक का मतलब कभी आपने जानने की कोशिश की? लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब यह है, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं आपके नाम पर, हम हाजिर हैं आपके हुक्म पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है, नमाज में तो हाजिर नहीं है, फजर में तो हाजिर नहीं है। अफसोस जिस कौम के जवान 2 रकात जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल जाएं, हफ्ते के बाद भी ईमानदारी से पूरी जुमे की नमाज अदा ना करें, हफ्ते के बाद जुमे के नमाज के बाद मस्जिद में खड़े होकर हुजूर पर सलातो सलाम ना पढ़ें। वो कहते हैं हुजूर के नाम पर दर्द जो है गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूं जिस कौम के जवान नाम मोहम्मद पर गर्दन झुका ना सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जो हुजूर के नाम पर गर्दन झुका ना सकें मस्जिद में नमाज के लिए, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? मेरे अजीजों, जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। आज देख लीजिए जाके, हमारे 17 साल के जवान आपको शराब के ठेके पर मिल जाएंगे, हमारे 18 साल के जवान ताश के पत्ते खेलते हुए मिल जाएंगे, हमारे 20 और 22 साल के जवान जिना करते हुए मिल जाएंगे, हमारे 20-25 साल के जवान घर की पट्टियों पर रात के 3-3, 4-4 बजे तक गैर महरम से फोन पर बात करते हुए मिल जाएंगे। ए मेरे अजीजों, न तुम्हारा लिबास ये बताता है कि तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, न तुम्हारी हेयर स्टाइल बताती है कि तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, न तुम्हारी जिंदगी का तर्ज बताता है कि तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो। आज कितने जवान ऐसे हैं गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं और मेरे उलमा कहते हैं ये गुनाह छोड़ दो। कहते हैं हजरत क्या करें, छोड़ा नहीं जाता है। हुजूर की मोहब्बत में गुनाह नहीं छोड़ा जाता है। अरे हुजूर की मोहब्बत में तो लोगों ने दुनिया छोड़ दी है, हुजूर की मोहब्बत में लोगों ने दुनिया छोड़ दी है, हुजूर की मोहब्बत में लोगों ने दुनिया छोड़ दी है। मुझे याद आता है एक जानिसार दुनिया जिसे हजरत हंजला के नाम से जानती है। कौन कौन? हंजला। आज ही शादी हुई है, आज शादी हुई है, बीवी के पास है, शादी की रात है, फूलों की सेज पर है। अल्लाह के महबूब की आवाज कानों में आई है, निदा देने वाला मुनादी निदा करता है, ए हुजूर के गुलामों, इस्लाम के दुश्मन मदीने पे हमला करना चाहते हैं, आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है। हंजला उठे, बीवी से कहते हैं मुझे तुझसे मोहब्बत है, मगर इस कायनात में सबसे ज्यादा भी तो किसी से मोहब्बत है, वो कोई और नहीं अल्लाह के महबूब है। हुजूर की जब बात आ जाती है तो अब हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। मैं हुजूर के लिए जा रहा हूं, आए, जंग लड़ते हुए शहीद हो गए,
कुछ देर के बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हंजला भी आ गए थे, शहीद हो गए, मगर लाश उनकी इस कंडीशन में मिली है कि उनके जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। हालांकि शहीद का हाल यह है, न शहीद को गुस्ल दिया जाता है, न कफन पहनाया जाता है। जिस हाल में शहीद दुनिया से जाता है उसी हाल में ले जाके दफन किया जाता है। मगर हंजला के साथ अजीब मामला है, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, परेशान न हो, हंजला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया है। गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, जिस दिन इस मेयार पर आ जाओगे अल्लाह तुम्हें भी इज्जत अता फरमाएगा, गलबा अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, सिर्फ जबान से ये नारा ना लगाओ हम हुजूर के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार है। नाम मोहम्मद का हरगिज ये मेयार नहीं किसी भी जमाने में। आप देख लीजिए मेरे जवान अपनी जिंदगी को इस्लाम से कितना दूर गुजार रहे हैं। बेनमाजी कौन है? हमारे जवान। शराब कौन पी रहा है? हमारे जवान। अय्याशियां क्या हो रही हैं? हमारे यहाँ। कितनी नाफरमानी हो रही? हमारे यहाँ। वालिदैन की नाफरमानी हमारे यहाँ। ये सारे काम करने के बाद मेरी कौम के जवान नारा लगाते हैं, हुजूर के नाम पर हम तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद आता है हुजूर के एक जानिसार महफिल सजी हुई है, अल्लाह के महबूब भी हैं, तशरीफ लाए। देखा मेरे नबी ने उनकी उंगली में सोने की एक अंगूठी है। क्या है? सोने की एक अंगूठी। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, जायज नहीं है। हालांकि हमारे यहां तो आज हो यह रहा है, अल्लाह ने जिनको जरा सा मालो दौलत दिया है, शादी के मौके पर गले में भी सोने की चैन पहनकर गले के बटन भी नहीं लगाते हैं, ताकि लोगों को कम से कम नजर तो आना चाहिए कि हमने सोने की चैन पहनी हुई है। कोई हैसियत नहीं है इस दौलत की। अरे हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने दी है तो कम से कम इतना तो एहसास करो कि हम एहसान फरामोश ना बने, मुस्तफ़ा के दीन का मजाक ना उड़ाएं। मेरे आका के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे उसे ले लो, और जिस रसूल जहां से रोक दें वहां से रुक जाओ। वो जाने सारा ये हाथ में सोने की अंगूठी है। मेरे नबी ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, सोने की अंगूठी निकाली, निकाल कर फेंक दी। महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के महबूब चले गए हुजरे खास की तरफ। जब हुजूर चले गए जानिसार भी जाने लगे, वो शख्स भी जाने लगा। लोगों ने कहा तुम्हारी सोने की अंगूठी ये पड़ी है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, मगर उठा कर ले जाओ, तुम्हारे घर पे औरतों के काम आ जाएगी। अब सुनिए मेरे जवानों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा क्या है। उस आशिक रसूल ने कहा था, इस अंगूठी को उठाना तो बड़ी बात है, इसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। इसको उठाना तो बड़ी बात है, इसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। इसलिए मेरे रसूल को पसंद नहीं है, अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं है। मेरे अजीज़ो, ईमान का तकाजा ये है हम वही पसंद करें जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को पसंद है। हम उसे नजरअंदाज कर दें, छोड़ दें जो मेरे नबी को पसंद नहीं है। याद रखो, बेनमाजी होना हुजूर को पसंद नहीं, वालिदैन का नाफरमान होना हुजूर को पसंद नहीं, शराब के जाम लगाना हुजूर को पसंद नहीं, शराब के बाद ताश के पत्ते हाथों में लेना अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं। और मैं तो अपने जवानों से कभी कभी कह भी देता हूं, तुम नशा करना चाहते हो नशा, तो फिर अच्छा नशा किया करो, लोकल नशा नहीं। अच्छा ब्रांडेड नशा किया करो, लोकल नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाले और नाली में गिर जाते हैं। अच्छा नशा करो, अपर लेवल का, बहुत बड़ा नशा। आप भी करो और हम भी करें नशा। कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया, जो मुस्तफ़ा के गुलामों ने किया। वो ऐसा नशा था, मुस्तफ़ा के नशे में डूब जाने के बाद दुनिया ने बिलाल को मारा भी, सताया भी, घसीटा भी, परेशान भी किया, मगर बिलाल कहते थे, तू हो कि तुर्श रू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नशा करना हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की मोहब्बत का नशा करो, वफादारी मुस्तफ़ा का नशा करो। जिस दिन हुजूर की गुलामी का नशा करोगे, याद रखना मेरे अजीजों, वो कामयाबी का पहला दिन होगा। मैं आपको एक आखिरी बात और अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार पूरी दुनिया में हैं, चंद जानिसार रोम की सरजमीन पर भी। तीन भाई। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जवान कैसे होते हैं और जवानी कैसी थी हमारी कौम के जवानों की। तीन नौजवान रूम की सरजमीन पर हैं। जरा आखिरी बातें तवज्जो से सुनिएगा। ईसाइयों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद ले गए
ईसाई बादशाह के पास। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, ईसाइयत को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान जाएगी। तो उन जवानों ने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान जाती है तो जाती रहे मगर दिल से मुस्तफ़ा का इश्क न जाएगा, हाथ से इस्लाम का दामन न छूटेगा। अल्लाह अकबर। उन जवानों के बहुत समझाने की कोशिश की गई, जब न माने तो भरी महफिल में उस ईसाई रहनुमा ने कहा जाओ जैतून का तेल लेकर आओ, एक कढ़ाई लेकर आओ। जैतून का तेल लाया गया, कढ़ाई लाई गई। सुनो जवानों, जवानी कैसी थी तुम्हारी, तुम्हारा इश्क कैसा था हुजूर से, तुम्हारी गुलामी कैसी थी हुजूर से, तुम्हारी मोहब्बत कैसी थी हुजूर से, तुम किस अपर लेवल पर हुजूर से मोहब्बत करते थे। तुम्हें जानों की किसी भी दौर में परवाह नहीं थी। जब बात हुजूर की आ गई थी, जब बात नामूस रिसालत की आ गई थी, अल्लाह अकबर। जैतून का तेल लाया गया, कढ़ाई लाई गई, आग जलाई गई, कढ़ाई रखी गई, जैतून का तेल डाला गया और जब जैतून का तेल खौल गया, एकदम बहुत सुर्ख गर्म हो गया, बड़े भाई को उठाया गया, जैतून के तेल में डाल दिया गया। दो जवान भाई निगाहों के सामने हैं। चंद लम्हे की तकलीफ के बाद उस जवान ने जामे शहादत नोश किया, मगर भाइयों के चेहरे पर जर्रे के बराबर उदासी नहीं है। वो जानते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दूसरे भाई को भी उठाया, जैतून के तेल में डाल दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हुजूर की गुलामी छोड़ दे। कहा जैतून के तेल में छलांग लगा सकता हूँ मगर हुजूर की गुलामी नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, हुजूर से वफादारी में गद्दारी नहीं कर सकता। जैतून के तेल में डाल दिया गया। दूसरे भाई को भी थोड़ी देर की तकलीफ के बाद जामे शहादत नोश किया। जब बात तीसरे छोटे भाई की आई, 18-20 साल का खूबसूरत खूबसीरत जवान, तो एक वजीर ने आके कहा कि सर इसको छोड़ दीजिए जनाब, थोड़ा सा है, अभी अपने मजहब के बारे में, अकीदे के बारे में इतना पुख्ता नहीं है, मेरे हवाले कर दें, अपने घर ले जाता हूं, चंद दिन में इसको इस्लाम से दूर करके ईसाई बना दूंगा। दे दिया गया, उसके हवाले कर दिया गया। ले गया, ले जाके उस 18-20 साल के जवान को एक हुजरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसने अपनी बेटी से आके कहा बेटी आज 16 सिंगार कर ले, अपने हुस्न के जलवे दिखा दे और जाके शराब व शबाब के जरिए इस जवान के ईमान को बाज़ाब्ता ख़राब कर दे। तैयारी करने के बाद रात के अंधेरे में वो जवान लड़की उस मुसलमान जवान के हुजरे में आई और पूरी रात कोशिश करती रही कि वो जवान एक नजर उठाकर उस लड़की को देख ले, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ये मोहम्मद अरबी के मतवाले हैं जो पूरी पूरी रात गुजर रही है मगर एक नजर भी उठा के उस लड़की की तरफ नहीं देखता। पूरी रात गुजर गई, सुबह वापस आई, वालिद ने कहा बेटी काम हुआ? का नहीं, शायद उसकी आज इबादत की कोई खास रात थी इसलिए पूरी रात सजदे करता रहा, मेरी तरफ जर्रे के बराबर कोई तवज्जो न दी। उसने कहा हो सकता है दूसरी रात जाना। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं एक दिन नहीं, 10, 15, 20, 25 दिन, 30 दिन नहीं, 35 दिन नहीं, फरमाते मेरे इमाम 40 दिन और 40 रातें गुजर गईं मगर उस जवान ने एक नजर उस लड़की की तरफ उठा के नहीं देखा। गौर करो जवानों, काली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं, गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर। जवान ऐसे थे, हमारे जवान ऐसे थे, तब जाके पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराता था। हमारे जवान ऐसे थे, तब किसी कुत्ते के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। आज मेरे अपने जवान हुजूर की सीरत पर अमल करने के लिए राजी नहीं, मेरे अपने जवान नामूस रिसालत में मरने और मिटने का जज्बा नहीं रखते, मेरे अपने जवान शराब और शबाब से दूर होने के लिए तैयार नहीं। मुझे बताओ मेरे अजीजों, और इससे ज्यादा कितनी बदअमली का दौर मेरी कौम मुस्लिम में आएगा? खाली जबान से नारा लगाओगे, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, अमली तौर पर हुजूर से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, हरगिज़ नहीं मेरे अजीजों। इज्जत उसी को मिलेगी जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनेगा, वही जमाने का इमाम बनेगा। जिसके दिल में हुजूर की इज्जत नहीं होगी और हुजूर की इताअत नहीं होगी, ना उसे दुनिया में इज्जत मिलेगी, ना मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जन्नत मरने के बाद और दुनिया में इज्जत चाहते हो तो हुजूर के फरमाबरदार बन जाओ। 40 रातें जब हुई तो गौर करना, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। क्या कहते हैं? इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। मैं भी कहता हूं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, लेकिन वो तलवार लोहे की नहीं, मोहब्बत रसूल की तलवार थी।
किरदार रसूल की तलवार थी, अखलाक रसूल की तलवार थी। मेरे नबी जिधर से गुजरते थे लोग उनके कदमों में आते थे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। 40 रातें गुजर गईं। जो शराब व शबाब मेरी कौम के जवान के सामने पेश किया गया, उसने 40 रातें गुजर गईं, एक नज़र उठा के नहीं देखा। लेकिन जब 40 रातें गुजरी हैं, वो लड़की करीब आके बैठ गई। उसने कहा, जवान ये तो बता दे, ऐसा कौन सा हुस्न तेरी निगाहों में है, ऐसा कौन सा नशा तूने पी लिया है, ऐसा कौन सा जमाल तेरी निगाहों में है कि तूने मेरे हुस्न को एक नजर 40 रातें गुजर गई उठा के नहीं देखा। उस वक्त उस जवान ने मुस्कुरा के अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसकी नजरों में यार के तलवे का जलवा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। उस लड़की ने कहा था, मैं आई थी तो तुझे तेरे दीन से दूर करने के लिए, लेकिन तेरी पाक दामनी ने मुझे इस्लाम से मुतासिर कर दिया है। अब देर न कर, कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान कर दे। ये हमारे तेवर थे, ये हमारे अंदाज थे। मेरे अजीजों, खुदा ने जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है। खुदा जवानी देने पर कादिर है तो जवानी लेने पर भी कादिर है। बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए हैं, दारा व सिकंदर इसी दुनिया में आए हैं, मगर देख लो आज कब्रों का निशान मालूम नहीं है। कब्र की मिट्टी बड़े बड़े सूरमाओं को खा गई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरे अजीजों, ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, इतराने के लिए नहीं है, गुरूर के लिए नहीं है, तकब्बुर के लिए नहीं है। बड़े बड़े सूरमा, गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, अपने आप को खुदाई का दावा करने वाले, आपने देखा नहीं, जाके देखिए मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश आज भी रखी हुई है। मैं जिस जमाने में मिस्र पढ़ता था, कई बार जाके मिस्र के म्यूजियम में देखा, आज तक मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी है, जाके देख लीजिए। कारून का खजाना डूब गया, काम नहीं आया। शद्दाद ने जन्नत बनाई, जाने का मौका न मिला। हामान का पावर कोई काम नहीं आया। मेरे अजीजों, ये जवानी, ये दौलत, ये शोहरत, ये पावर इतराने के लिए नहीं है, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने के लिए है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। मेरे अजीजों, आओ आज की तारीख में अहद वफा करो। या रसूल अल्लाह, हमने आपसे रिश्ता जोड़ा है तो सिर्फ जबान से नहीं, हमारा रिश्ता दिल से होगा। हम मरने और मिटने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार हैं। मेरे अजीजों, हमें हुजूर की जब बात, इज्जत की बात आ जाए तो अपने आप को बचाना नहीं है। जिंदगी क्या है हमारी, जिंदगी क्या है, हमारा दिल क्या है। हमारे दिल में आज न जाने क्या क्या है। दुनिया की दौलत की मोहब्बत, शोहरत की ख्वाहिश, दुनिया भर की चीजें हैं। मेरे इमाम से पूछो, दिल किसे कहते हैं? दिल गोश्त के लोथड़े को मेरा इमाम कहता है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और हमारे हाथ पैर तो सलामत हैं, हमारे हाथ पैर तो सलामत हैं। जो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर था, व्हील चेयर पे बैठने वाला, उसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। लेकिन यहां एक बात और गौर कीजिएगा, उर्दू में उन्हें इशारा है दूर के लिए। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, बात समझ में आ गई। उन्होंने ये दूर के लिए है, इन्होंने ये करीब के लिए है। अल्लामा खादिम ने शुरुआत की तो कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जिस जमाने में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनकी फिक्र, उनकी दीवानगी हुजूर की बारगाह में कबूलियत की सनत पा चुकी, तो दिन वो आया
फैजाबाद के धरने से लेके मदीने तक बीच में जितने दरिया थे, समंदर थे, बिल्डिंगें थी, सारी हटा दी गई। गुंबदे खजरा सामने है, अल्लामा खादिम के हुजूर का चेहरा सामने आया है। तो ये नहीं कहते हैं उन्हें जाना, बल्कि इशारा करके कहते हैं इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जहाँ जलसे हों, जुलूस हों, मीलाद हों, उर्स हों, महफिलें हों, ख़त्म शरीफ हो, नियाज़ें हों, लंगर हों, इन सारी चीज़ों के साथ साथ अब ज़रूरत है कि हमारे हर इलाके में हमारी बेटियों को कनीज़े फ़ातिमा बनाने के लिए एक कॉलेज भी हो। आपको मालूम है ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। अब थोड़ा सा तकल्लुफ़ात से बाहर आ जाइए, थोड़ा सा तकल्लुफ़ात से बाहर आ जाइए। दौर बदल गया, हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, सियासत बदल गई, निज़ाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। मगर अफसोस कि मेरी कौम 50 साल पहले जहाँ खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी हुई है। ना अंदाज बदल रहा है, ना सोच बदल रही है, ना फिक्र बदल रही है, ना काम करने का तरीका बदल रहा है। नहीं, तुमने देखा नहीं पिछले साल पहले पिछले साल कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को हिजाब के नाम पर कॉलेज से बाहर निकाल के बैठा दिया गया। याद है या नहीं याद है आपको? एक साल पहले हमारी एक बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल के बैठा दिया गया। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, मगर वो भी किसी शेर दिल बाप की बेटी होगी जिसने कई कुत्तों के बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगा के बताया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आज ज़रूरत इस बात की है, अगर वाकई हम अपनी कौम का भला करना चाहते हैं तो शोर शराबा अपनी जगह, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत मेरी कौम को अगर है तो एजुकेशन की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। मुसलमानों चाहते हो कि दुनिया के कांधों से कांधा मिलाकर ज़िंदगी गुजारो तो अपने बेटों के लिए भी डिग्री कॉलेज बनाओ और अपनी बेटियों के लिए भी कॉलेज बनाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पर जाकर अपनी इज्जत को तार तार न कराएं। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं, कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख हमारी बेटियों का ईमान खराब किया जा चुका है, कई लाख हमारी बेटियां अपने बाप की इज्जत को पामाल करके जा चुकी हैं, कई लाख हमारी बेटियों को मोहब्बत का झांसा देकर कत्ल करके गटर के गड्ढे में डाला जा चुका है। ये सारी सोशल मीडिया पर खबरें मौजूद हैं। नहीं मेरे अजीजों, अब कोशिश ये करो, और मुझे मालूम है मेरी कौम गरीब नहीं है, किसी भी तौर पर गरीब नहीं है मेरी कौम। मेरी कौम के पास अल्लाह ने इतना खजाना दिया है जितना मेरी कौम मुहर्रम के शरबत में 10 दिन में पिला देती है, किसी यजीदी के पास इतना खजाना नहीं है। मुहर्रम के 10 दिनों में मेरी कौम के जवान इमाम हुसैन के नाम पर जितना शरबत पिला देते हैं। आओ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जलसा वही कामयाब है जिस जलसे के बाद कोई न कोई नई तहरीक शुरू हो। जलसा वही कामयाब है जिसके बाद एक नई सोच आए, एक फिक्र आए, एक तहरीक पैदा हो। आज इस कॉन्फ्रेंस, इस जलसे से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ये पैगाम लेकर जाइए। अब इस शहर के अंदर पाली की सरजमीन पर अगर कोई नई कमेटी बनेगी तो वो जलसे जुलूस मीलाद के लिए नहीं, अब बनेगी एजुकेशन की कमेटी, अब बनेगी तालीम की कमेटी। और जो आला हजरत के पीर खाने मारहरा शरीफ से हमें जो पैगाम दिया गया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह 2024 के आखिर से 2025 का जब आगाज होगा, मेरे घर के अंदर, मेरी कौम के हर घर के अंदर एक बच्चा भी ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए जो स्कूल न जाता हो, कॉलेज न जाता हो। ख्वाब देखिए, बड़े बड़े ख्वाब देखना आपका काम है, पूरा कर देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। छोटे ख्वाब मत देखिए, ख्वाब बड़े देखिए, पूरा करना ये अल्लाह की रहमत का काम है। आप खड़े हो जाइए अल्लाह के दीन के लिए,
कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना अल्लाह की रहमत का काम है। दुनिया ने 1000 बार पुकार के कहा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। मेरे अजीजों, अपने सीनों से खौफ निकालो। दुनिया तुम्हें ये जुमला कह के बार बार डराएगी, 1000 बार डराएगी, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं क्या हुआ है हालात को? शादियां हो रही है, वलीमे हो रहे हैं, अकीके हो रहे हैं, शोर शराबे हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, कारोबार बिजनेस चल रहे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। बात जब हुजूर की नामूस की आती है तो बुज़दिल लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे। बद्र की सरजमीन पर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल को मालूम, जानते हो कौन कर रहे थे? 2 छोटे छोटे बच्चे। कौन? 2 छोटे छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। उन्होंने कहा हिफाजत कर रहा है गिरदोस के फौज का दस्ता। तो उन बच्चों ने कहा यह दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, जब मौत का फरिश्ता आएगा यह दस्ता इसे बचा ना पाएगा। मेरे अजीजों, अपने सीनों से खौफ निकालो। जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत होती है वहां दुनिया का खौफ नहीं होता है, वहां दुनिया का खौफ नहीं। और आखिरी जुमला लेकर जाइए, ये जो आपकी आंखें हैं, आंखें अल्लाह ने क्यों दी हैं आपको? 1500 साल के जमाने में हमसे और आपसे दुनिया ने दुश्मनी की। इस्लाम की पहली जंग बद्र हुई। अबू जहल नाचने गाने वाली औरतें लाया, शराब के मटके लाया, ज़िबा करने के लिए ऊंट लाया। लोगों ने कहा ये सारा तामझाम क्यों? कहा थोड़ी देर में इस्लाम को मिटा देंगे 313 को, उसके बाद बद्र में जश्न का माहौल होगा। मगर दुनिया पुकार के कहती थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मेरी कौम के जवान मुझे बार बार कहते हैं हजरत अब क्या होगा? देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र है, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र है, डिबेट हमारे लिए हो रही है, हर जगह हम ही हम हैं, बात सिर्फ हमारी है। मैं कहता हूं जवानों हिम्मत करो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारा हाल ये रहा बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है। आखिरी जुमला कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने हमें ये नजरें क्यों दी हैं? 1500 साल के ज़माने में हमसे दुनिया ने मुकाबला किया, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन न कुछ कर सके तो प्लानिंग की कि इन्हें इस अंदाज में कमज़ोर किया जाए कि ये खड़े ना हो सके। फिर हमारे सामने शराब व शबाब पेश किया, बहुत सारे लोग डूब गए। आपने देखा होगा, थोड़े से ज़माने पहले की बात है, इंटरनेट 1 महीने के लिए हमें 1 GB डेटा दिया जाता था, वो चल जाता था, कुछ लोगों का बच भी जाता था। मगर दुनिया ने देखा कि नहीं साहब, इसमें ये तबाह बर्बाद नहीं हो रहे हैं, तो और इजाफा किया गया। आज 2 से 3 GB डेटा रोजाना मेरी कौम के जवानों को बाज़ाब्ता दस्तरखान पर सजाकर पेश किया जाता। लो अपनी जवानी को अय्याशियों की दहलीज पे लगा दो, और तमाम जिना की वेबसाइट्स को हमारे लिए खोल दिया गया फ्री। ये वो बात है जिसको कहने में आज बहुत सारे लोग शर्माते भी हैं, लिहाज भी करते हैं। मगर याद रखिएगा, एक वक्त में 2 काम नहीं हो सकते, या तो बयान होगा या लिहाज होगा। अगर आज मेरी कौम के जवान ये नहीं सोचेंगे हमारी जवानी को शराब और शबाब के जरिए किस अंदाज में तबाह बर्बाद किया जा रहा है, याद रखिएगा आप जिस जिना के मनाजिर को इंटरनेट पर रात के अंधेरे में तन्हाई में देख रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कोई देखने वाला नहीं। मैं कहता हूं पूरी जिंदगी भी गुजर जाएगी, मदीने से तुम्हारा बुलावा नहीं आएगा। तुम किन आंखों से गुंबद खजरा देखोगे जिन आंखों से तुम जिना के मनाजिर देखते हो? नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने तुम्हें आंखों में नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं,
गुम्बद खजरा देखने के लिए दिया है, सुनहरी जाली देखने के लिए दिया है, खिलाफे काबा देखने के लिए दिया है, मौला अली का रोज़ा देखने के लिए दिया है। आओ अहद करो, हम अपनी आंखों की भी हिफाजत करेंगे, अपने दिल की भी हिफाजत करेंगे, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे और पूरी दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मार के कहेंगे अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो हमने सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहबन कोई खता हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।